गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 14 है जिसका शीर्षक है भोला राम के जीव। इसके एक भाग को आपने अगले वीडियो में समझ लिया था कि हरिशंकर परसाई ने जो यह कहानी लिखा है भोला राम के जीव, इसमें सामाजिक विडंबना को दर्शाया गया है कि समाज में आज क्या होता है। बड़े बड़े लोग किस प्रकार छोटे लोगों का शोषण करते हैं और समाज के पास हकीकत भरी बातें पहुंचने में क्या समस्याएं होती हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि मरने के वक्त यमदूत जो आते हैं देवलोक में जीव को ले जाने के लिए, हरिशंकर परसाई ने उसकी तुलना वैसे व्यक्ति से की है जो देह से तो जीवित हैं और कागजात से मर जाते हैं, उनके पेंशन बंद कर दिए जाते हैं। या कुछ समाज में वैसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे तो मर जाते हैं लेकिन कागजात में जीवित रहते हैं और उनके पेंशन जो हैं उनके परिवार को मिलते रहता है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। समाज के ऊपर व्यंग किया जा रहा है कि आज समाज में कहाँ तक सच्चाई और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए लोग लगे रहते हैं। तो इसी कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि भोला राम के परिवार में यह बातें उनकी स्त्री और उनकी पत्नी को पता था कि अभी हमारे पति मरने के लायक नहीं थे। वो जब नौकरी छोड़े तो कार्यालय का दौर लगाते लगाते वह परेशान हो गए। कभी उस ऑफिसर के पास जाते, कभी उस कार्यालय में जाते और जहाँ भी जाते तो उन्हें पैसे की मांग की जाती थी कि आपके कार्य को पूरा करने के लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। जब उनकी नौकरी खत्म हो गई तो भला पैसा मेरे पास कहाँ से आता। वह घर के सारे वस्तुओं को एक एक कर बेचना शुरू किए, इस लालच में कि उन्हें पेंशन मिलेगा और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। लेकिन स्थिति यह थी कि उनके घर के जो भी संपत्ति थी धीरे धीरे करके बिकता चला गया और कार्यालय में वह घूस देते चले गए, लेकिन कागजात पर वो कभी पेंशन भोगी के नाम से उनके नाम से कागज बनके तैयार नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि उन्हें बीमारियां हो गई, उनके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं बचे और वह मर गए। अब यह बात जो है उनकी पत्नी को बहुत अखरता था कि अगर हमारे पति को समय पर पेंशन मिलता तो वो कभी नहीं मरते। तो इसी पर हरिशंकर परसाई ने जो यह कहानी लिखा है कि भोला राम के जीव, इनकी खोज करने के लिए लोग चले हैं कि आखिर अब पेंशन दूँ तो किसे दूँ। इसमें दुख कथा सुनने के बाद नारद को फुर्सत नहीं। अब यहाँ जो कार्यालय में कार्यरत होते हैं वैसे व्यक्ति को फुर्सत कहाँ होता है कि मैं वैसे व्यक्ति का पता लगाऊं जिन्हें की पेंशन दिया जाए। अब उनके बच्चे से प्रेम का लगाव तो था, अब महाराज परिवार के बाहर किसी के साथ वैसा लगाव नहीं था। उनके बच्चे, उनके स्त्री के प्रति जो उनके घर के पता बनाने में सक्षम हो
कोई उन्हें लुच्चे लफंगे के नाम से कहते, तो कभी किसी दूसरे की आंखें तरक नहीं उठाई। आज लोग उन्हें लुच्चे लफंगे कहते हैं। उनकी पत्नी को जब यह कहा गया कि शायद वह किसी दूसरी स्त्री के साथ रहते होंगे, आपको पता न चला होगा, इस बात से वह और गुस्सा में आ गई और वह बातें करते हुए स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ वैसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक जो पेंशन जल्दी ही मिल जाए। इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कोई मठ भी नहीं है। लोग तो आजकल साधु के नाम पर वैसे लोगों को जानते हैं जिनकी कई जगह शाखाएं होती है, जिनके ढेर सारे शिष्य होते हैं। यानी धर्म के नाम पर भी छला जाता है। कहने का अर्थ व्यंग के करने का अर्थ यह है कि पहले तो कार्यालय पर, सरकारी दफ्तरों पर व्यंग की गई, अब यहाँ नारद जी के रूप में व्यंग किया जा रहा है कि धर्म के नाम पर भी आजकल लोग ठगते हैं। वैसे साधुओं की चर्चा होती है, वैसे महात्माओं की चर्चा होती है जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारे पैसे कमाकर मंदिर और मठ का निर्माण किया, अपने ढेर सारे शिष्यों को अपने भाव और आचरण के अनुसार प्रचार प्रसार में भेजा। तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति ठहरा, मेरी पहुंच वहाँ तक तो है नहीं। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए, तीसरे के पास भेजा, चौथे के पास भेजा। इस तरह से 20-25 कमरों में घूम घूम कर उन्होंने चपरासी को ढूंढा। साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो काम नहीं होगा। आपने क्यों इस झंझट में सिर पर ले रखा है? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, अगर उन्हें खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि समाज में कोई भी काम बनाने के लिए सीधी मुंह बातें नहीं की जाती। पहले तो लोग अनजान में छोटे से छोटे कर्मचारियों को पकड़ते हैं, धीरे 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 वो ऊपर की ओर ले जाते हैं और बाद में वो कह देते हैं कि ये सब काम तो मेरे बस की बात नहीं है। अब आप सबसे बड़े अफसर को पकड़ें तभी आपका काम हो सकता है। तो हरिशंकर परसाई ने आज के समाज में जो यह शोषण और शोषित का जो व्यवहार हो रहा है, इसी को इस नारद मुनि देव स्वर्गलोक पे आधारित कहानी लिखकर समाज की विडंबनाओं को सामने रखा है। आजकल ईश्वर के प्रति भक्ति तो कम होती है। बेचारे उन दफ्तरों के नए देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जिस तरह आप सुगंधित फूल, पुष्प, गंध और प्रसाद का भोग लगाते हैं, तब वह देवता प्रसन्न होते हैं। उसी तरह आज के देवताओं में खुश करने के लिए भी लोग इससे वंचित नहीं हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आज के जो देव माने जाते हैं, उनके खुश करने के लिए भी इन सारी सामग्रियों का रूप भले ही बदलता है, लेकिन उनको खुश करने के लिए वस्तुओं की ज़रूरत होती है। देखिए स्वामी जी, सरकारी पैसे का मामला है, भगवान का वरदान तो है ही, क्योंकि आजकल जिस व्यक्तियों को सरकारी नौकरी लग जाती है उसे लोग भगवान का वरदान ही समझते हैं। तो इस वरदान को पाने के लिए बिना लोगों को खुश किए आशीर्वाद तो मिल नहीं सकता है। अब आप इस वरदान को पाने के लिए जब उन्हें खुश करना चाहते हैं तो अनेक प्रकार के
भाव से खुश करने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहें, ताकि आपका काम, आपके समाज का काम बनाने के लिए इस तरह के कार्य को खुश करने के लिए देव की तरह ही उपासना की जाती है। हरिशंकर परसाई ने जो आपको यह व्यंग भरी कविताएं नहीं, कहानियों के माध्यम से समाज की बातों को रखा है, इसके प्रति उनका सोच यही रहा होगा कि इससे लोग अवगत हों, इन सारी बातों से लोग अवगत होकर अपनी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।